तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साइमेंट पर। आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि साइमेंट ऐप आम आदमी के जीवन में कैसे मेंटल हेल्थ को एक्सेसिबल बनाता है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं जाने माने साइकोलॉजिस्ट श्री आशीष अग्रवाल जी से। नमस्कार। तो साइमेंट क्या है? देखिए, साइमेंट एक मोबाइल ऐप है जो आज के मुश्किल समय में हर व्यक्ति के जीवन में जो तनाव या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो चैलेंजेस वो फेस करता है, उसकी इजी समाधान के लिए मानसिक स्वास्थ्य को आपके मोबाइल पर उपलब्ध कराता है। तो ये ऐप मुख्य रूप से किन लोगों के लिए है? साइमेंट जो मोबाइल ऐप है, ये एक प्रयास है कि जीवन के हर पहलू को और हर आयु वर्ग के हर व्यक्ति के लिए ये एक मानसिक स्वास्थ्य का जरिया उपलब्ध कराए। प्रमुखतः साइमेंट के अंदर दो हिस्से हैं। पहला, काउंसलिंग। जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्ति को जिस जिस तरह की काउंसलिंग या जिस जिस तरह के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आज के जीवन में देखें तो बच्चों के लिए एक अलग लेवल है, माता पिता जब बनते हैं तब अलग हैं, जब बच्चा कॉलेज में जा रहा है या अपनी जॉब ढूंढ रहा है तो अलग लेवल है, शादी करने से पहले या शादी का जीवन साथी के चुनाव के बाद अलग लेवल ऑफ मानसिक स्वास्थ्य की चैलेंजेस जो आती हैं। इन सब को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके काउंसलिंग को लगभग 19-20 तरह की विभिन्न प्रकार की काउंसलिंग्स के अंदर इसमें विभाजित किया गया है, जिससे व्यक्ति न सिर्फ अपनी उन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियों को समझ सकता है, पर उसका सही रूप से उसका निवारण करने का भी एक्सेस इस ऐप के थ्रू ले सकता है। दूसरा जो है वो है मेंटरिंग, जो कि मेंटरिंग एक इस तरह का उसमें सुविधा का हमने देने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति को समय समय पर मार्गदर्शन के अलावा जो हैंड होल्डिंग का ज़रूरत पड़ता है, ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्यों को या चुनौतियों को ना सिर्फ अचीव कर सके, पर उसके साथ साथ उसमें उस लेवल पर उस स्तर पे कामयाबी पा सके जिसके लिए कई बार वो तैयार नहीं भी होता। यानी एक पर्सनैलिटी चेंज लाना, अपने हाव भाव को बदलना, अपने व्यक्तित्व को बदलना, अपनी बोलचाल को बदलना या अपने काम करने के तरीकों को बदलना, इन सब चीज़ों को मेंटरिंग के माध्यम से आप साइकोलॉजी और मेंटरिंग दोनों को मिलाते हुए इस ऐप के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य को आसान बना सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें उपलब्ध की गई है वो है एक कॉन्सेप्ट जिसे मर्स्ड एड का नाम दिया गया है। मर्स्ड एड किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी बैठकर ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से वो मुझसे जुड़ सकता है और तुरंत अपनी उस वक्त की ज़रूरत को कम से कम समय में वो कोशिश कर सकते हैं कि अपना वो मानसिक चुनौती को वो बात कर सके, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो साइमेंट के पीछे का आपका आइडिया क्या था? साइमेंट के पीछे का आइडिया मैं नहीं कहूँगा, ये एक प्रेरणा है, ये एक यात्रा है जो मैंने लगभग 22 वर्ष पूर्व शुरू की थी। मैं अलग अलग लेवल पर विभिन्न स्कूलों से, बच्चों से, माता पिता से, इन सब से जुड़ा रहा हूँ और जीवन के बहुत से पहलुओं को मैंने अपनी इस यात्रा में देखा है, परखा है, सीखा है, समझा है। सबसे पहली चीज़ आती है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे समाज में बहुत तरह के टैबूज प्रचलित हैं। जैसे पता नहीं व्यक्ति को क्या हो गया है, कहीं उसको कोई दिमागी असंतुलन तो नहीं है, एक एक उसको छुपाने का प्रयास हर आदमी करता है, रादर देन कि उस चीज़ को, उस समस्या को डिस्कस करे, उसको आयरन आउट करे। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाने का सोचते हैं या एक दवा खाने का सोचते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां हैं जो स्वतः आपके पर्सनैलिटी में या आपके हाव व्यवहार में आपको अपनी बात कहने से रोकती हैं। तो साइमेंट के माध्यम से प्रयास ये है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी चुनौती का सामना अपने जीवन में कर रहा है, जहां उसे लगता है कि उसका खुद का प्रयास शायद पूरा ना पड़े, तो वो आसानी से बात कर सकता है बिना इस चीज़ के लिए परेशान हुए कि मेरी ये बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी या नहीं रहेगी, या मुझे सही सलाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप सिर्फ अपनी परेशानी समझने के लिए बात कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी अभिव्यक्त करके अपने मन की वेंटिंग के लिए बात कर सकते हैं, आप अपनी बात करते हुए उस समस्या के समाधान के अनुरूप बात कर सकते हैं, और आप उस समाधान के बाद उस चीज़ को दोबारा ना हो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। तो साइमेंट एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी चुनौती का सामना जो है बातचीत के माध्यम से कर सकता है, और उसकी बात को पूरी तरह कॉन्फिडेंशियलिटी से सुना जाएगा और उसका कहीं मजाक नहीं उड़ेगा। एक जो एक पहलू ये रहता है कि मुझे समझेगा कौन, वो शायद यहाँ पर हम एक
कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को हम दूर कर पाएँ। एक सिंपल सी बात मैं अगर कहूँ तो एक छोटी सी कविता की लाइन है कि आओ बात करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। यह एक वाक्य जो है असाइनमेंट की बेसिक आधारभूत जो संरचना है उसको दर्शाता है। तो यानी कि साइमन बेसिकली मेरा एक दोस्त है जिससे मैं खुल के कुछ भी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो एक आम व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है? उसको कैसे पता चलेगा कि उसे साइमन ऐप डाउनलोड करना चाहिए? देखिए, सिर्फ असाइनमेंट ऐप डाउनलोड करने की बात नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे फिजिकल स्वास्थ्य का एक बेसिक सीढ़ी है, बेसिक सोपान है। वहीं से हमारा फिजिकल हेल्थ शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो जब हम अपना जीवन जीते हैं तो उसमें वो हमारे को एक संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव आ रहा है। जैसे कि मूड डिस्टर्बेंसेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एसिडिटी रहना लगातार, बार बार गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, या कई बार सिर्फ एक ऐसी अनुभूति कि ये वो नहीं है जो मैं हूँ, यानी दिस इज़ नॉट मी काइंड ऑफ अ फीलिंग, या मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो कई बार हम कुछ करते हुए भी कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसी एक फीलिंग से गुजरते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ एक मानसिक स्तर पर हम ऐसी चुनौती महसूस कर रहे हैं जहाँ शायद हमारी अभिव्यक्ति भी प्रभावित हो रही है, हमारे शरीर की फंक्शनिंग भी प्रभावित हो रही है, और वही जो मन के विचार में जो रुकावट बनती है वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करने लगती है। और जब ये मानसिक और शारीरिक जो मिलान गड़बड़ होता है, उस कारण से जब हमारी परफॉर्मेंस गड़बड़ आती है या शरीर के अंदर जो हमारी फंक्शनिंग है, जैसे नींद, भूख, एसिडिटी, ये बेसिक समस्याएं हैं जो किसी को भी प्रभावित करती है। जब भी इसमें अचानक उतार या चढ़ाव आए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको एक मानसिक स्वास्थ्य की या अपनी बात कहने की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है, एक ऐसा अच्छा रिश्तेदार है जिससे आप निडर होके अपने मन की कोई भी बात कह सकते हैं, तो शायद किसी भी व्यक्ति को किसी मानसिक हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत ना पड़े। बट आज के एकल समाज में जहाँ परिवार भी छोटे हैं और अक्सर जीवन की आपाधापी में मौका नहीं मिलता कि हम अपने मन की बात कहें किसे और सुनाएं किसे, और उसमें जब समय बीत जाता है तो कई बार ऐसी चुनौती आती है कि लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा न्यूट्रल प्लेस हो जहाँ पर मैं अपने मन की बात कह सकूं और उसका समाधान हासिल कर सकूं। तो ऐसे में ज़रूरत है तो ज़रूर साइमेंट ऐप जैसे एक दोस्त की है जो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। आप कभी भी उसमें अपने मन की समस्या अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपनी बात का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी साइमन ऐप सबके फ़ोन में होना ही चाहिए, चाहे उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हो या ना हो। तो अभी-अभी आपने मर्ज स्टेट की बात की। मर्ज स्टेट क्या है? मर्ज स्टेट एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे हर घर में और हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। जब हम अपनी शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट हर स्कूल में हर बच्चे को पढ़ाया जाता है और हर एक को शिक्षा दी जाती है कैसे वो अपना फर्स्ट एड करके अपनी चोट से, छोटी मोटी तकलीफ़ों से मुक्ति पा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारी शिक्षा में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। अब ऐसे में मर्ज एड, हमने फर्स्ट एड नाम के शब्द को ही हल्का सा ट्वीट किया, एफ की जगह एम लगाया तो वो मर्ज एड बन गया। मर्ज एड का अर्थ है मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, और इसमें सिंपल सा एक तरीका है, ₹1 प्रतिदिन के लेवल पर कोई भी व्यक्ति मर्ज एड सुविधा का इस ऐप के माध्यम से इसका सदस्य बन सकता है। और इसका मतलब हुआ 1 वर्ष के लगभग ₹365 उसको देने हैं, और ₹365 देने पर उसको 4 बार ये सुविधा उपलब्ध है कि जब भी, कभी भी किसी भी व्यक्ति को जीवन में ऐसी चुनौती का सामना करना पड़े तो वो प्रायोरिटी पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और 5 मिनट का एक ऑनलाइन सेशन बुक कर सकता है जिसके माध्यम से वो अपनी समस्या का निवारण तुरंत कर सकता है। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने मोबाइल पे अपने काउंसलर फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और साल में 4 बार वो ये कर सकता है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 पर डे फॉर अ ईयर, ₹365 फॉर 1 ईयर। तो इस तरह से हर घर में हर बच्चा, और ख़ास तौर से वे बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स फेस कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस कर रहे हैं या जीवन में कोई बड़ी चुनौती आने वाली है, तब ऐसे में जब वो मानसिक स्वास्थ्य या एंग्जाइटी एक चरम सीमा पर होती है तो उस वक्त मर्ज स्टेट मुझे लगता है सभी के जीवन में मीनिंगफुल हो जाता है।
और ऐसे में अगर हम किसी भी व्यक्ति को उसकी उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर पाएँ तो शायद ये एक अपने आप में मानसिक स्वास्थ्य को जन-जन को उपलब्ध कराना ही हुआ। हाँ, कुछ सिचुएशंस में एक बार सब पैनिक हो ही जाते हैं, तो ये तो मेरे ओटीटी सब्सक्रिप्शन से भी ज़्यादा सस्ता है, तो लूँगा मैं ज़रूर। अगर मुझे लगता है कि कॉलेज में मेरा कोई दोस्त है जिसको शायद मेंटल हेल्थ इशू है, मैं चाहता हूँ कि उसको भी कुछ हेल्प हो, तो क्या मैं उसके नाम से साइन अप कर सकता हूँ? टेक्निकली यस, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मानसिक स्वास्थ्य को हम हर एक को एक्सेसिबल बना रहे हैं और बेसिक यहाँ पर प्रयास ये है कि हम अपने मन की बात निडर होके कह पाएँ और यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध है कि कोई भी व्यक्ति बिना इस चीज़ की चिंता किए हुए कि उसकी निजता का हनन नहीं होगा, उसको उसकी निजता को गोपनीय रखा जाएगा, तो वो अपनी बात निडरता से कह सकता है और उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। ऐसे में यदि आप अपने मित्र को सिर्फ़ इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो खुद से हिम्मत करके आगे आए और अपनी बात कहे, तो शायद वो एक बेहतर विकल्प होगा। हमें किसी के लिए छद्म नाम या एक डिकॉय नेम यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़े? क्यों ना हम अपने मन की बात खुद से कहना सीखें। यही इस ऐप का बेसिक मैसेज भी है और प्रयास भी है। सेल्फ एम्पावरमेंट, वाओ! तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो इंग्लिश में बात करने से कतराते हैं या उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो क्या वो लोग भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, इस ऐप को हमने भारतीय परिवेश के हिसाब से ही डिज़ाइन किया है और तैयार किया है। बहुत सारे साइकोलॉजी और मेंटरिंग के कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो विदेशी प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों पर आधारित हैं, विदेशी कंडीशंस के आधार से बनाए गए हैं। और बहुत बार जब हम साइकोलॉजिस्ट या इस तरह की किसी भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या हेल्थ की बात करते हैं, तो ऐसी जार्गन्स, ऐसी टर्म्स आती हैं जो एक आम आदमी को लगता है कि ये शायद मेरे लिए बहुत बड़ा जंजाल है। हमने इस ऐप में प्रयास किया है कि जीवन के हर पहलू को हम अ, अच्छे से भारतीय परिवेश में इंडियन कंडीशंस को सूट करते हुए हम उसको एक्सप्लेन करें। आप जो भी इसको डाउनलोड करेगा वो पाएगा काउंसलिंग और मेंटरिंग के अलग-अलग जो तरीके हैं या अलग-अलग सिचुएशंस हैं, उनको बहुत डिटेल में इस ऐप में हमने एक्सप्लेन किया है, पहला। ये सारी डिटेल्स और इसकी सारी हैंडलिंग भारतीय परिवेश से कहीं न कहीं प्रेरणा पाती हैं, तो इट सूट्स इंडियन कंडीशंस। तीसरा, इसके अंदर हमने द्विभाषा का विकल्प दिया है, बाइलिंगुअल है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर, किसी भी पेज पर इसमें सिर्फ़ एक बटन के प्रेस से हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी शिफ्ट कर सकता है, जिससे उसको अपनी बात कहने में, समझने में आसानी मिलेगी। और जब आप अपनी भाषा का चुनाव करते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति अपने आप वो बढ़ जाएगी। ऐसा जी। ये तो शायद एक यूनिक ही सिस्टम होगा कि कोई एक बटन दबा के हिंदी कर सकता है, और हिंदी में तो क्या है कि हम लोग सारे कंफर्टेबली बात कर पाते हैं ना, इंग्लिश में कई बार थोड़ा-थोड़ा हो जाता है। तो ये साइमेंट ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं यूज़ कैसे करूँ? देखिए, जब आप साइमेंट का ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो पहले आपको लॉगिन करना है, अपना आईडी क्रिएट करना है और उसके बाद इसकी जो मेन स्क्रीन खुलेगी उसमें 3 अलग-अलग ऑप्शंस आएँगे। पहला ऑप्शन है काउंसलिंग ऑप्शंस, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की काउंसलिंग्स जो हमारे को जीवन के अलग-अलग स्तर पर आवश्यकता होती है, वो टॉपिक बाय टॉपिक दी गई है। व्यक्ति उसके थ्रू नेविगेट करते हुए जो उसकी समस्या से जुड़ी हुई काउंसलिंग का टॉपिक है, वो चुन सकता है। दूसरा लेवल पर दूसरा ऑप्शन है मेंटरिंग का। यदि मानसिक स्वास्थ्य का इश्यू नहीं है, व्यक्ति को सिर्फ मेंटरिंग या हैंड होल्डिंग या एक मोटिवेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो मेंटरिंग के अलग-अलग पक्षों को देखते हुए अपना विकल्प चुन सकता है। और तीसरा ऑप्शन इसमें जो हमने दिया है, वो है मर्ज स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन का और एक एंग्ज़ायटी, खुद की एंग्ज़ायटी असेसमेंट। डू इट योरसेल्फ का ज़माना है, तो व्यक्ति अपनी खुद की एंग्ज़ायटी असेसमेंट स्टेट वहीं पे कर सकता है, जिसके लिए अलग-अलग ऑप्शंस के माध्यम से इसके अंदर हमने ये विकल्प दिए हुए हैं। जब व्यक्ति अपना विकल्प चुन लेता है, उसके बाद एक नई स्क्रीन आएगी जिसमें व्यक्ति वो कितनी दूरी के सेशन चाहता है, यानी वन्स इन 7 डेज़, वन्स इन 15 डेज़, वन्स इन अ मंथ, या सिर्फ एक ही बार सेशन लेना चाह रहा है, उसको आगे नहीं लेना, तो भी वो उसमें अपना चुनाव कर सकता है। फिर उसके बाद दूसरे स्तर पर वो अपना सेशन 15 मिनट का रखना चाहता है, आधे घंटे का रखना चाहता है या 45 मिनट या 60 मिनट, इस तरह के विकल्प भी दिए गए हैं। और ऐसे में हर विकल्प के साथ-साथ उसकी कॉस्टिंग भी कम होती चली जाती है या बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लीजिए 15 मिनट के लिए है, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत मिनिमल है, और अगर वो 1 घंटे का सेशन है, तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है। तो व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने
आत्मविश्वास या जो उसका विश्वास डेवलप होगा बात करते हुए, अपना पहला सेशन पेश कर सकता है और उसके बाद आगे वाले सेशंस उसके हिसाब से ही वो अपने कम ज़्यादा कर सकता है। ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी इस ऐप में व्यक्ति को उपलब्ध है। तो अगर कोई डेली बेस्ड नहीं है तो वो ऑनलाइन भी ले सकता है? बिल्कुल ऑनलाइन वीडियो कॉल या वॉइस कॉल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। जो कोई दिल्ली में आकर मिलना चाहे वो आप हमारे क्लिनिक में आकर भी बात कर सकते हैं। तो हमारी इस आज की चर्चा को सम अप करने के लिए आप सबके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो बहुत ज़रूरी बात है जो इस ऐप के माध्यम से आज सबको संदेश हम देना चाह रहे हैं, वो है कि मानसिक स्वास्थ्य एक रियल नीड है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो पीसफुली अपने जीवन को जी सके और पर्पसफुली अपने आप की एग्जिस्टेंस को महसूस कर सके। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने से पहले आप बातचीत के स्तर पर सुलझा सकते हैं। यानी साइकोलॉजी से भी पहले शायद एक प्री साइकोलॉजी वाली स्टेज है, जहां एक ऐसा मित्र, एक ऐसा विश्वास पात्र मित्र आप एक डेवलप कर सकें जिससे आप अपने मन की किसी भी उलझन को बात करें और बातचीत के माध्यम से ही सुलझा लें। तो शायद किसी प्रकार के मानसिक चुनौती का या शारीरिक चुनौती का सामना करने में या तो वो हो ही ना, और हो तो उसको और आसानी से सुलझाया जा सके। तो एक यहाँ पर मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा, मानसिक स्वास्थ्य एक आवश्यकता है। आप बातचीत के माध्यम से अपने मन की गुत्थियों को सुलझाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर आपसे निवेदन करूँगा कि आप सब गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और साइमेंट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और इसको अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी कि जैसा डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी भी बीमारी को सबसे पहले पकड़ लो तो जल्दी हल हो जाती है, वैसे ही ये ऐप हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको पहले ही ख़त्म कर देता है या फिर ठीक करना बहुत आसान कर देता है? नहीं, ऐसा कोई टॉल क्लेम नहीं कर रहा कि हल कर देता है या ठीक कर देता है, पर हाँ, बहुत सारी चीज़ों में अगर हम बात करें तो शायद बात बढ़े ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस जानकारी के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि साइमेंट ऐप सबका ही एक मित्र बन के रहेगा, सबकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में हेल्प करेगा। तो आइए एक नई शुरुआत करें, साइमेंट ऐप डाउनलोड करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डाउनलोड द साइमेंट ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।